हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो गई मेरी सुबह की शुरुआत, और सुबह की शुरुआत किचन से ही शुरू होती है। यहाँ पे लंच बना के देती हूँ आयुष को, क्योंकि सुबह से मंडे टू सैटरडे मेरा ऐसे ही शुरुआत होता है। जब आपके घर में बच्चे हो जो वो स्कूल जाते हो, उनको तो लंच बना के देना ही रहता है। तो इसी तरह से करना ही पड़ता है। सुबह उठ के उसको लंच बना के देने के बाद उसके बाद ओजी को भी रहता है तैयार करने के लिए। तो यही सब काम मेरा होते रहता है। तो यहाँ पे उसको मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी किचन में। सोयाबीन बिरयानी बना के दे रही हूँ, तो वो काफ़ी ईजी है बनाना, और जल्दी बन भी जाता है। तो मैं ऐसे ही काम सोच के रखती हूँ जो कि जल्दी बन जाता है सुबह। तो हल्का फुल्का जो रहता है काम वही सोच के रखती हूँ, ईजी से वो पसंद से खा भी लेता है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए आ गई थी। तो फटाफट मैं यहाँ बिरयानी बना लेती हूँ। काटना रहता है, प्याज काटती हूँ, तो रायता के लिए भी प्याज साथ में काट लेती हूँ, दोनों का साथ में हो जाता है। तो इसमें सब्जी में मैं प्याज डाल के उसके बाद फिर बिरयानी मसाला डाल देती हूँ। उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन फिर थोड़ा सा हल्दी ऊपर से मैं डाल देती हूँ, हल्दी नमक, और फिर बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, और सोया बड़ी जो था वो डाल देती हूँ, और दही। ये डाल देने के बाद उसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। भूनने के बाद चावल डाल के फिर उसमें नमक और थोड़ा सा घी डाल के मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो बहुत आसानी से सिंपल सा बन जाता है। तो सुबह का जो होता है ना लंच देना, मुझे मैं बहुत ही सोच समझ के करती हूँ कि सिंपल सा हो रहता है और कम समय में बन जाए, वही सब चीज़ मैं उसके लिए बना के देती हूँ। और ऐसे ज़्यादा उसके लिए तो ताम झाम करना नहीं पड़ता है, सब्जी वब्जी काटना नहीं रहता है, सिंपल ही रहता है सब कुछ। तो फटाफट यहाँ पे मेरा बिरयानी बन गया। मैं अपनी गैस को कुकर को बंद कर दूँगी। इसके बाद प्याज काट के रखी हूँ, रायता ही बना लूँगी साथ के साथ। बिरयानी वो बिना रायता के लेके नहीं जाता है। तो बिरयानी के लिए मैं दही तो बिरयानी में डालती हूँ, तो वही दही रहता है, तो उसी में साथ के साथ वो रायता ही बना देती हूँ। तो फटाफट ये लंच बन जाएगा। उसके बाद स्नैक्स जो आइटम है वो मैं ड्राई ही डाल देती हूँ। कभी ब्रेड रहता है तो ब्रेड और अंडा डाल देती हूँ, तो कभी कुछ ड्राई रहता है, चिप्स रहता है या गाजर का हलवा रहता है, वो सब मैं डाल देती हूँ, केक रहता है। सो तो ये ड्राई स्नैक्स का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, थोड़ा भी हल्का फुल्का मैं दे देती हूँ उसको। लंच का ही रहता है, थोड़ा सोच समझ के बनाती हूँ कि हाँ ऐसा चीज़ दूँ जो वो खा ले। तो यहाँ मेरा बिरयानी बन रहा था, रायता भी मैं बना देती, और यहाँ पे मैं उसका स्नैक्स भी पैक कर दे रही हूँ, साथ के साथ बॉटल था पानी भी पैक कर दूँगी। तो फटाफट उसके लिए अपनी तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ओजी का भी मुझे उठाना है, उसको भी तैयार करना है। तो दो दो बच्चों को स्कूल भेजना रहता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक से मतलब सुबह उठते ही भागम भाग मेरा शुरू हो जाता है। जब तक ओजी को स्कूल नहीं भेजती हूँ, भेज के आती हूँ, उसके बाद भी मेरे मेरे पास काम रहता है बहुत सारा। हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है तो उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, तो जल्दी जल्दी वो भी काम है। जब वो लोग चले जाते हैं ना, मतलब 10 बजे तक मेरा जो सुबह का जो काम है ना वो सारा हो जाता है। सुबह का क्या मतलब पूरे दिन तक का मेरा काम सारा हो जाता है 10 बजे तक। 10 बजे तक मैं जल्दी सुबह उठ जाने से ना काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। भले सुबह आपको थोड़ा सा भागम भाग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जल्दी जल्दी काम करना है, लेकिन हाँ सुबह उठ जाइएगा ना तो काम जल्दी हो जाता है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा काम भी 10 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाता है। हस्बैंड ऑफिस निकल जाते हैं, उसके बाद तक मेरा पूरा दिन का काम ख़त्म हो जाता है। फिर मेरा जब काम शुरू होता है ना वो बाद में रात में शुरू होता है, शाम में मतलब शाम में शुरू होता है, जब मैं रात का खाना बनाती हूँ तब। क्योंकि उतने देर तक कोई घर पे रहता नहीं है। आयुष भी आता है शाम में 4 बजे आता है, तो उसके लिए भी कुछ हल्का फुल्का देती हूँ, या अगर लंच वो करता है, अगर उसको भूख लगी रहती है तो लंच वो कर लेता है, जो राइस दाल रहता है वो खा लेता है। नहीं तो वो फिर कुछ सोचता है कुछ दूसरा ही चीज़ खाने के लिए, तो मैं उसको हल्का फुल्का बना के दे देती हूँ, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा काम सीधे रात में ही शुरू होता है। तो वही है कि जल्दी उठ जाने से काम भी जल्दी खत्म होता है। थोड़ा उठने में आलस लगता है, लेकिन अगर एक बार आप सोच के उठ जाओगे ना तो काम भी फटाफट खत्म होता है। मुझे भी और भी काम करना रहता है ना, तो उसके लिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ कि थोड़ा सा मुझे अपने लिए भी समय मिल जाए। अपना जो काम रहता है, मुझे यूट्यूब का काम करना रहता है, वो सब भी मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। तो यहाँ इसका लंच पैक करके रख दी हूँ, और इसलिए फटाफट किचन भी थोड़ा सा जो चूल्हा गंदा रहता है ना वो थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चाय थोड़ा सा साफ़ सुथरा में ही बनाती हूँ मैं। तो पहले इसको आयुष को भेज दूँगी, उसके बाद चाय बनने के लिए रख दूँगी, ओजी के लिए ओट्स भी बनने के लिए रख दूँगी, दोनों काम हो जाएगा। फिर ओजी को उठाऊँगी। तो यहाँ पे आयुष स्कूल चला गया था, उसको स्कूल भेज लिया। उसके बाद उसको उठाती हूँ, उठाने में तो 5 मिनट मुझे लग जाता है उठाते उठाते। तो उठा के इसको ब्रश व्रश करवा दूँगी, खाना खिला दूँगी। तो खाना ना खिलाने के बाद फिर इसको स्कूल भी मुझे तैयार करना है, उसको स्कूल लेके जाना रहता है। इसको छोड़ने में जाती हूँ, हस्बैंड भी चाहते हैं साथ में छोड़ने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं भी साथ में चली जाती हूँ। और ये भी चाहती है कि दोनों को साथ में चले, मतलब मम्मा भी जाए पापा भी जाए, दोनों साथ में चले छोड़ने के लिए। तो कभी कभी वो तो वॉक के लिए अगर लेट से आते हैं तो मैं अकेले जाती छोड़ने के लिए, लेकिन अब वो टाइम पे अगर आ जाते हैं तो साथ में वो भी चले जाते हैं छोड़ने के लिए। सुबह का होता है ना कि अपना वो उधर से नीचे से आते रहते हैं तो साथ में चले जाते हैं, लेकिन दोपहर का तो मुझे ही लाना रहता है, वो ऑफिस में रहते हैं। तो दोपहर को तो पक्का मैं ही जाऊँगी लाने के लिए उसको। तो वही इसको छोड़ने जाना रहता है। स्कूल पास में ही है तो इसके लिए बस तो नहीं रखूँगी ना। लेकिन जब आयुष नर्सरी में था तो उसका स्कूल थोड़ा दूर था, तो डेली लेके जाना आना पॉसिबल नहीं था। मुझे उस टाइम स्कूटी चलाना आता भी नहीं था।
तो मैं जा नहीं सकती थी, और जाने के लिए मुझे हमेशा ऑटो करना रहता है, ऑटो करके जाना, ऑटो करके आना, तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। तो उसके लिए तो वो नर्सरी से बस पे ही जा रहा है स्कूल को, उसके बस आती थी तो बस पे ही जाता था। तो शुरू से वो बस पे ही जा रहा है। आयुष का तो आदत है, मैं कभी ना छोड़ने गई हूँ, कभी लाने गई, कभी नहीं। शुरू-शुरू में जब 2-3 दिन बस नहीं था तभी उसको उसके पापा छोड़ने जाते थे। साथ में मैं भी जाती थी, तो वो छोड़ के आते थे, छोड़ के फिर मैं जाती थी ऑटो करके उसको लाने के लिए। तो 2-4 दिन तक हुआ था, उसके बाद फिर वो बस से ही जाना-आना शुरू किया है। तो यहाँ सब लोग चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बच्चों सब स्कूल, और फिर ओजी का भी टाइम हो जाता है जल्दी ही आने का ना। जब तक वो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उसके एक आध घंटा के बाद फिर मुझे थोड़ा-सा बैठने का टाइम मिलता है। उसके बाद फिर ओजी आ जाने के उसको लाने का टाइम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बेड उड ठीक कर ले रही हूँ, एक रूम ठीक करके गई, दूसरा रूम भी ठीक कर लूँगी। तो ये सब काम होता है ना कि इन लोगों के जाने के बाद मैं करती हूँ, क्योंकि पूरा घर ये लोग मतलब बिखेर देते हैं। रूम तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, सुबह-सुबह जो क्लीनिंग करती हूँ उसके बाद मैं रूम तो ठीक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ घर ठीक ऐसा रहता है, गंदा नहीं होता है, लेकिन हाँ जो बिखरा हुआ रहता है, सोफ़ा-वोफ़ा रहता है, बिखरा हुआ बेड रहता है, तो वो सब इस टाइम मैं ठीक कर देती हूँ। एक बार मेरा ये डेली का काम है, एक बार मैं ठीक ज़रूर करती हूँ इस टाइम में। इस टाइम एक बार क्लीन करेंगे तो पूरे दिन मेरा घर साफ़-सुथरा रहता है। और ये क्लीनिंग मतलब झाड़ू वाले लगाने का काम, झाड़ू लगाने का काम एक बार शाम में पड़ता है, जब मैं संध्या देती हूँ ना, उस टाइम एक बार हल्का-फुल्का गंदा घर गंदा नहीं भी होता है ना, तो भी मैं हल्का-फुल्का बस नाम मात्र का एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर संध्या-वंध्या देती हूँ। तो यही सब मेरा रूटीन यही है। तो यहाँ कपड़ा रखा हुआ था, कपड़ा-वपड़ा को फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर अभी ओजी के लाने का भी टाइम हो जाएगा तो फिर जाऊँगी मैं लाने के लिए। तो अभी कपड़ा चेंज करने का टाइम नहीं, कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, तो यही कपड़े पहन के मैं चली जाऊँगी उसको लाने के लिए। तो पहले फटाफट कपड़ा फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ जगह पे, और फिर सारा काम अभी लगभग मेरा सारा काम ख़त्म ही हो गया। ओजी के भी लाने के बाद सिर्फ़ चावल बनाऊँगी। चावल भी मैं धो के सब कुछ रख के जाती हूँ। दाल-वाल तो मेरा बन गया, सब्ज़ी बना हुआ है। सिर्फ़ लाऊँगी उसको, कुकर में चावल डाल दूँगी, उसके बाद फिर मेरा पूरे दिन का काम खत्म। उसको खिला सुला देती हूँ तो थोड़ा-सा 1-2 घंटा ये सोती है, तो उस टाइम मुझे बहुत समय मिल जाता है, अपना जो काम करना था वो कर लेती हूँ मैं। हर 1-2 दिन पे कपड़ा जो धोती हूँ ना, तो मेरा कपड़ा ऐसे रखा है, अभी बाहर भी फैला हुआ होगा, बालकनी में कपड़ा मेरा फैला हुआ है। ये चेयर पे था, उसको तो फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे सारा कपड़ा फ़ोल्ड हो गया है। सबके कपड़े को सबकी जगह पे रख देती हूँ। मेरा कपड़ा, ओजी का कपड़ा एक रूम में रहता है, आयुष का कपड़ा, उसके पापा का कपड़ा एक रूम में रहता है, तो दूसरे रूम में उन लोगों का कपड़ा रख दूँगी। ये सब कपड़ा अपने रूम में जाके रख लेती हूँ पहले। तो ये सब काम हो गया है मेरा, घर का जो पूरा घर का काम होता है पूरे दिन का, वो सारा मेरा खत्म हो गया है। अब रात का खाने का जो तैयारी होगा वो रात में करूँगी। तो अभी दिन का सारा काम खत्म हो गया, तो मैं जाती हूँ पहले ओजी को ले आती हूँ। उसका टाइम हो गया था लाने का, तो 2-4 मिनट में पहले ही पहुँच जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि उसको खेलना भी रहता है, थोड़ा देर वहाँ खेलती है। तो वहाँ और ये मैं आ चुकी हूँ उसको लेके यहाँ पे, और आने के बाद इसको प्ले एरिया दिख गया था। ऐसे तो मैं नहीं रोकती हूँ, लेकिन देखा कि भी थोड़ा सा धूप है ना यहाँ पे, तो धूप में खेल लेगी, तो मैं रुक गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे रुक के बोले सोचा 5 मिनट खेल लेती हूँ, उसके बाद घर जाके जो जो भी गंदा उंदा रहता है इसका तो फिर नहला दूँगी इसको घर जाके। तो वही है, 5 मिनट खेल लेगी। धूप था वहाँ, तो स्कूल में धूप नहीं रहता ना, धूप में वहाँ छाँव में ही खेलती है। तो यहाँ धूप था, सोचे 5-2 मिनट खेल लेगी यहाँ पे, उसके बाद उसको घर ले जाऊँगी। तो काफ़ी हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी यहाँ पे। तो वही सब है, इसको बच्चे का मन कर जाता है, पीढ़िया देख के खेलने का मन करता है। उसके बाद हम दोनों घर आ गए थे यहाँ पे। घर आते ही ओजी का इधर उधर शुरू हो जाता है, ये कहाँ से आया, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, सब कुछ। और कैमरा देखते ही इसका हाय हेलो शुरू हो जाता है, कैमरा देखते ही। तो यहाँ पे उसको ले आई हूँ घर। उसके बाद अब जो भी इसका काम है मुझे शुरू करना है। राइस भी बनने के लिए रख दूँगी अभी ही। इसको लाते ही मैं राइस बनने के लिए रख देती हूँ, और आते ही अपना घर पूरा घूमना शुरू कर, जैसे कितने दिनों के बाद वो घर आती है। पूरा घर, किचन विचन पूरा जाके घूमती है, सब जगह देखना रहता है इसको। और ये देखिए मेरे पढ़ाकू बेटी का, आते ही स्कूल से आते ही इसका बैग से सारा कुछ निकल जाता है, जो भी होमवर्क के लिए किताब को मिलता है ना, वो निकाल के बस बैठ जाती है। सबसे पहले वो वही देखती है, और यहाँ इसका स्नैक्स का डब्बा खुला हुआ रखा है, वो खोल के मुझे दिखाई कि मम्मा देखो फिनिश। तो वही है, जो भी इसको पसंद आता है अगर दे देती हूँ ना खाना, तो वही
फिनिश करके आती। कभी कभी क्या होता है ना कि फ्रेंच फ्राई भी वो नहीं खाती। अभी तो उसको मखाना दी थी मैं फ्राई करके, तो वो खा ली थी। आज वो खोल के मुझे डब्बा दिखाई, पानी निकाल के रखी है, सब कुछ वो खोल के दिखाती है, डायरी में निकालती है, बैग में जितना सारा सामान रहता है सारा वो निकाल के रखती है। थोड़ी देर अपना ये टाइम पास करती है यहाँ बैठ के। उतने दिन में ही मैं राइस वाइस में बनने के लिए रख देती हूँ। तो राइस यहाँ पे मैं बनने के लिए रख दे रही हूँ। और मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।